आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं कि मेरा ये म्यूजिक प्रोडक्शन स्टूडियो डेस्क जो इतना क्रेजी दिख रहा है और इतना एलिगेंट लगता है, इसको हमने कहां से ऑर्डर किया, इसका नाम क्या है और इसको असेंबल कैसे किया एंड व्हाट वाज द होल प्रोसेस। तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं सर गामा और ये वीडियो पार्ट है मेरी यूट्यूब वीडियो सीरीज का प्रोडक्ट्स रिव्यूज बाय सर गामा। ये एक डिफरेंट वीडियो सीरीज है अदर दैन म्यूजिक बिजनेस फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको बता देता हूँ कि मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, ऑडियो इंजीनियर और एक म्यूजिक बिजनेस कोच हूँ और इस चैनल के थ्रू मैं सबको म्यूजिक बिजनेस के बारे में वो सारी नॉलेज देता हूं जो हर एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए और जो लोगों को यूजुअली नहीं पता होती है, जिसके बारे में खुले में कोई बात नहीं करता है। और अगर आप म्यूजिक बिजनेस के बारे में इन डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको कार्ड्स में वीडियो आकर दिखेगी, वहां पर जाकर क्लिक कीजिएगा। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, ये एक नई वीडियो सीरीज चालू करी है मैंने और म्यूजिक बिजनेस की वीडियोस भी साथ साथ आती रहेंगी और इस टाइप की न्यू वीडियोस भी साथ साथ आती रहेंगी। तो आप लोग ने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपनी वीडियो डाली थी कि हाउ वी रेनोवेटेड आवर न्यू म्यूजिक स्टूडियो सेटअप, जो आप अभी मेरा पीछे देख रहे हैं। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट और एलिगेंट पार्ट जो मुझे भी लगता है पर्सनली और जो काफी और लोगों को भी पसंद आया, दैट इज द म्यूजिक प्रोडक्शन डेस्क, जो आप ये लोग पीछे डेस्क देख रहे हैं। और इस डेस्क का नाम है वेवबोन हेडक्वार्टर्स 88 की। वेवबोन कंपनी का डेस्क है। बेसिकली ये इंपोर्ट होता है ताइवान से। दिस इज नॉट मेड इन इंडिया, दिस इज इंपोर्टेड फ्रॉम ताइवान। और जब मैं गूगल सर्च करने लगा तो मुझे काफी ऑप्शंस मिले, एलिगेंट भी लगे एंड पर्पसफुल भी हो और यूजफुल भी हो, देखने में भी अच्छा हो और यूजफुल भी उतना ही हो। तब जाके मैं लैंड किया वेवबोन की वेबसाइट पर और वहां पर मैंने उनके बहुत सारे ऑप्शंस देखे। उनका सबसे बिगेस्ट टेबल जो है दैट इज हेडक्वार्टर्स 88 की। बट फिर मैंने देखा कि इंडिया में ऑफिशियली इंपोर्ट कौन कर रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली ताइवान से ऑर्डर देकर यहाँ नहीं मंगा सकते। देन आई सॉ प्रो म्यूजिकल्स नाम की एक कंपनी है दैट इज इन साउथ इंडिया। वो लोग ऑफिशियल इंपोर्टर्स हैं वेवबोन हेडक्वार्टर्स या वेवबोन के किसी भी प्रोडक्ट के। मैंने डायरेक्टली उन्हें कॉन्टैक्ट किया, आई आस्क्ड देम कि क्या बजट रहेगा, कितने में पड़ेगा, व्हाटएवर एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर उन्होंने मुझे एक इंस्ट्रूमेंट शॉप के बारे में बताया जो दिल्ली में है, दिल्ली साउंड स्टोर। काफी प्यारा आउटलेट है। हम लोग वहां गए, मेरे को और भी काफी सामान लेना था स्टूडियो के लिए, तो मेजॉरिटी ऑफ द सामान जो पीछे देख रहे हो 80% दिल्ली साउंड स्टोर से आया। एंड दिस इज अनपेड प्रमोशन ऑफ दिल्ली साउंड स्टोर एंड दे आर द ऑफिशियल इंपोर्टर्स ऑफ वेवबोन प्रो म्यूजिकल से, जो दिल्ली लाने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। और फिर हम लोग ने ऑर्डर प्लेस किया एंड विद इन अ वीक ये वाला टेबल आ गया था। अब इसके अंदर 3 कलर ऑप्शंस आते हैं, एक आता है ब्लैक, एक आता है व्हाइट एंड एक आता है वुड, जो वुड का टेक्सचर होता है। एंड व्हाइट मैंने मंगा लिया था। मैंने मॉनिटर्स भी काली ऑडियो LP6 व्हाइट प्रेफर किए थे। आई वांटेड कि एक व्हाइट वाइब रहे बिटवीन ऑल द कलर्स एंड RGB स्टूडियो के अंदर, क्योंकि यूजुअली स्टूडियो में थोड़ा डिम लाइट्स में काम करता हूं मैं। एंड तो आई वांटेड कि कुछ व्हाइट रहे विच यू नो गिव्स यू होप। ये मेरा पर्पस था। बट फिर मैंने मंगाने के बाद सोचा कि मैंने शायद गलती ना करी हो, क्योंकि व्हाइट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, दाग बहुत जल्दी लगते हैं, स्क्रैचेस बहुत जल्दी दिखते हैं। बट लकीली आई मेड द बेस्ट चॉइस। बहुत अच्छी मैट फिनिश है टेबल की एंड व्हाइट कलर इज एलिगेंट। तो दिल्ली साउंड स्टोर पे जब इसका ऑर्डर आया तो ये बहुत हैवी 3 पार्ट्स में आया था टेबल, और वो टेबल की पैकेजिंग इतनी अच्छी थी। सो बेसिकली टेबल की एक पैकेजिंग होती है कार्डबोर्ड में जो गत्ते के अंदर होती है, उसके ऊपर लकड़ी के फ्रेम्स बना रखे थे, उसके अंदर पैकिंग हुई थी विच वाज रियली हैवी। और अच्छा हुआ मैंने स्टूडियो में डायरेक्ट डिलीवरी नहीं ली, पहले मैं स्टोर पे गया, वहां पर डिलीवरी ली और स्टोर वाले लोगों ने ही वो लकड़ी के फ्रेम से निकाल के कार्डबोर्ड्स में रख के मेरे स्टूडियो में डिलीवर करवाया। अगर वो सीधा स्टूडियो आते तो मुझे यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती उसे खोलने में। इस वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आप लोग को, स्पेशली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। एक आर्टिस्ट का काम क्या होता है? म्यूजिक बनाना। लेकिन इस काम में टाइम लगता है और जो इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतना टाइम लगाकर एक गाना प्रोडक्ट बनके निकल कर आता है बाहर, उसके बाद वो अपनी सही जगह की ऑडियंस पर पहुंचे, ये काम एक आर्टिस्ट का नहीं होता। ये काम होता है मार्केटिंग टीम का। आपके साथ कोई ऐसे लोग जुड़े हुए हों जो आपके म्यूजिक को सही जगह पहुंचाए, क्योंकि आप लोग ने सुना होगा जो दिखता है वही बिकता है, और दिखना बहुत जरूरी है। और आज के इस कॉम्पिटिटिव टाइम पे जहां पर डेली एटलीस्ट 60,000 सॉन्ग्स रिलीज होते हैं हर एक दिन, लोगों को दिखना ही एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो मार्केटिंग है ताकि लोग आपको देख सकें, ये खुद में एक अलग इंडस्ट्री है। और इसमें अगर आर्टिस्ट अपना टाइम लगाने लग जाए, अपना समय लगाने लगे और अपना दिमाग लगाने लगे, तो वो म्यूजिक से हट जाएगा। और ये जो मार्केटिंग, PR, कम्युनिटी बिल्डिंग और ये वाला जितना भी काम है ना, ये सब एक टीम को हैंडल करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के पास ये करने के लिए कोई टीम नहीं होती। और यहीं पर आते हैं हमारे साथ मैडवर्स। मैडवर्स एक बहुत अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मैं भी अपने, आप जल्दी देखोगे वीडियोस में, मैं अपने सॉन्ग्स भी सारे मेरे प्रीवियस जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से मैडवर्स पर शिफ्ट कर रहा हूँ। और अपने नए रिलीजेस जो आने वाले हैं इस साल, काफी अच्छे गाने आने वाले हैं, स्टे ट्यून, वो भी मैडवर्स के ऊपर रिलीज करूंगा। और अब मैडवर्स ने एक अलग सेगमेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है इम्पैक्ट। और ये इम्पैक्ट सिर्फ इसी चीज पर फोकस्ड है कि एक आर्टिस्ट को उनकी
उनकी डेडिकेटेड मार्केटिंग के सॉल्यूशंस मिलें, उनकी सोशल मीडिया की ग्रोथ हो, उनके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबकी इंडिविजुअल ग्रोथ हो, उनको ऑर्गेनिक ऑडियंस मिले, उनको ऑर्गेनिक व्यूज मिले और उनकी डेडिकेटेड ऑडियंस उन तक पहुंचे। और ये ऑडियंस बिल्ड करना एक मार्केटिंग टीम का काम है। और जो मैडवर्ड्स ने बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए, जिसका नाम है इम्पैक्ट, और ये लोग हमारी आज की वीडियो के स्पॉन्सर्स भी हैं। सो इम्पैक्ट बेसिकली क्या करता है कि आपको पहले रिव्यू करेंगे एज एन आर्टिस्ट कि आप अभी किस लेवल पर स्टैंड करते हो, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ कितनी है और आपकी ऑर्गेनिक रीच कितनी है, आपके स्टैटिस्टिक्स कितने हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पे एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद वो आपके लिए एक कस्टमाइज्ड टेलर्ड सॉल्यूशन लेके आते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग में, फैन पेजेस क्रिएट करने में, आपकी ऑडियो को रील्स पर लेके आने के लिए, ट्रेंडिंग बनाने की कोशिश करने के लिए, काफी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स पे आपके गानों को प्लेलिस्ट पिचिंग के लिए दिया जाता है, टारगेटेड एड्स लगाने के लिए। ये सारी चीजें, ये तो मैं अभी कुछ थोड़ी सी बोल पा रहा हूं, मैं ज्यादा बता भी नहीं पा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है एज अ सोल्यूशन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए। तो वो 360 डिग्री सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं मार्केटिंग के, और पर रिलीज सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक ईमेल आईडी मिलेगी और एक लिंक भी मिलेगा साथ में। वहां पर जाकर आप इम्पैक्ट के बारे में काफी चीजें देख सकते हो, या फिर उस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो उनसे कि वो आपकी एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपनी वीडियो पे। और फिर उसके बाद ये 3 पार्ट्स में था और कार्डबोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ था नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो बेसिकली वो लिखा था कि सबसे पहले आपको ये वाला बॉक्स खोलना है, फिर ये वाला बॉक्स खोलना है, फिर ये वाला बॉक्स खोलना है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि मुझे खुद अरेंज करना था एंड आई लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस। पूरा टेबल अरेंज किया एंड उसके बाद जिस चेयर पे मैं अभी बैठा हूँ, ये चेयर भी DIY चेयर थी जो मैंने खुद अरेंज करी। एंड देन जो मॉनिटर के स्टैंड्स आप देख रहे हो वो भी मैंने खुद अरेंज किए थे। अगर आप चाहते हो मॉनिटर स्टैंड्स भी वेव बोन के हैं जो भी यूज हो रहे हैं। इफ यू वांट कि मैं अपनी चेयर और उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको बताऊं और पूरा सेटअप अपना डिकोड करूं एक एक करके। जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हो ये टेबल को ऑर्डर करने का तो प्लीज एक बात मान लेना मेरी, जो मैंने गलती करी थी, अकेले इसको सेट करने मत बैठना। मैंने समहाउ ये सेटअप कर लिया अकेले, बट ये साइज का टेबल अकेले सेटअप करना इज अ नाइटमेयर। अभी आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा मैं कि हाउ आई सेट इट अप, कैसे खोला, क्या किया क्या नहीं किया। सबसे पहले तो इसकी एक तारीफ मैं करना चाहूंगा कि इसकी यूजर मैनुअल और साथ में स्क्रूज, पार्ट्स, नट्स और एक एलन की, बेसिकली पेचकस टाइप की चीज होती है जिसके साथ मिलती है पेच कसने के लिए, उसको एलन की बोलते हैं। वो सारी चीजें इतनी परफेक्ट थी। मैनुअल को अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो हर एक छेद में हर एक स्क्रू, हर एक नट परफेक्टली फिट होता है। इट्स परफेक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको वो करने में। बस आपको स्टार्टिंग में मैनुअल बहुत ध्यान से पढ़नी है और एक बार आप स्टार्ट हो जाओगे ना, आपका एक पेस बन जाएगा इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करने का, तो फिर उसके बाद आपको बहुत आसानी से हर एक चीज समझ आने लगेगी। तो आपका स्पीड अप हो जाएगा पूरा प्रोसेस एंड विद नो टाइम यू विल बी हैविंग योर टेबल। अब सबसे पहले क्या करना होता है ना, इस टेबल के जो साइड के स्टैंड्स होते हैं सबसे पहले वो कंस्ट्रक्ट करने होते हैं। तो 2 स्टैंड्स होते हैं। जब 2 स्टैंड्स बन जाते हैं उसके बाद उसका एक फ्रेम होता है, मेन फ्रेम टेबल का, वो उसके ऊपर लगता है और फिर हमें लुक आने लगती है धीरे धीरे कि ये टेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं जो हमें अलग अलग पीसेस मिले हैं। सबसे डिफिकल्ट पार्ट था मेरा कि 2 स्टैंड्स बना लिए। अब वो स्टैंड्स बिना किसी सपोर्ट के खड़े नहीं हो सकते, उसके ऊपर हमें बड़े वाला फ्रेम लगाना है और रॉड लगा के उसे एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जो खड़ा रहे एक जगह। वो करने के लिए आई रियलाइज कि मुझे एक और इंसान की जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन स्टूडियो में मैं बिल्कुल अकेला था और मैं ये सोच के अकेला था। मैं शूट भी कर रहा था साथ साथ कैसे मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड कि ये चीज मैं अकेले खुद करूँ, जो मेरा एक पर्सनल, मतलब मुझे इसमें काफी मजा आता है। मुझे किसी और को अपनी टीम में से अपने किसी फ्रेंड को बुलाकर रखना चाहिए था, बट समहाउ आई मैनेज्ड। फिर उसके बाद ये 2 टियर टेबल है, उसके ऊपर वाला जो लेवल है फिर हमने उसके ऊपर के स्टैंड्स लगाए और उसके स्टैंड्स लगाना भी काफी मजा आया, मतलब ये सब काम करने में। तो उसके बाद उसके ऊपर एक स्लैब लगाया, उसका मेन जो टेबल का स्लैब है, जिससे टेबल की लुक आने लगी कि अब टेबल कंस्ट्रक्ट हो रहा है धीरे धीरे। फिर उसके ऊपर का एक फ्लैप लगाया और उसके बाद इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं, 3 खाने हैं आप बोल सकते हैं उसे। कभी आप अगर इन फ्यूचर या अभी भी अगर आपके पास है, मेरे पास तो ऐसे हार्डवेयर अभी नहीं है, बट इफ यू हैव दोज हार्डवेयर्स की, जैसे लगा लो कंप्रेसर्स हो गया, EQ हो गया, जो फिजिकल हार्डवेयर्स, अगर आप एनालॉग हार्डवेयर्स अटैच करना चाहते हो तो ये उसके सेक्शंस हैं। उसके लिए अलग से फ्लैप और स्क्रूज दिए इन्होंने कि कल को जब आप हार्डवेयर लगाओगे तो आप उनसे वहां पे फिक्स कर सकते हो। मैं इसको उतार के रख सकता था अपने पास कहीं पे, बट हो सकता है कि मुझसे वो गुम जाते, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने बिना हार्डवेयर्स की बस वो फ्लैप्स लगा के वहां स्क्रू लगा के उन्हें फिक्स कर दिया, ताकि स्क्रूज और फ्लैप्स मेरे टेबल के साथ ही रहे, वो कहीं खो के इधर उधर ना जाए।
एंड ये करने के बाद हमारा पूरा मेन टेबल रेडी हो गया। एंड देन वी हैव आवर थर्ड पार्ट। ये पूरा टेबल फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जो बॉक्सेस थे। जो थर्ड बॉक्स है दैट इज ओनली फॉर द पुल आउट टेबल, जिसके ऊपर आप अपना मिडी की रखोगे। और ये पहली बात तो काफी कन्वीनियंट है, काफी स्मूथ है। अगर हम इसको स्लाइड करके अंदर और बाहर लेके आते हैं काफी स्मूथली रन करता है ये, और इसका साइज भी परफेक्ट है। मेरे पास अभी 61 की मिडी कीबोर्ड है, पर अगर आपका 88 की भी है तो भी इस पे परफेक्टली फिट होगा। और ये 88 की कीबोर्ड के साइज के हिसाब से ही बनाया गया है। इसके अंदर एडजस्टेबल लेवल्स है, विच इज द बेस्ट पार्ट, कि जो मिडी कीबोर्ड है आप उसको कितनी हाइट पर रखना चाहते हो, आप उसके लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हो अपनी हाइट के और अपने बैठने के लेवल के अकॉर्डिंग। इससे पहले मैं जिस सेटअप में था वहां पर एक वुडन टेबल था, वो कस्टम मेड वुडन टेबल फॉर प्रोडक्शन नहीं था, वो एक बेसिक वुडन टेबल था जिसके ऊपर मैं अपना लैपटॉप स्टैंड के ऊपर लैपटॉप, साइड में ऑडियो इंटरफेस, हेडफोन्स रख दिए, बेसिक कीबोर्ड वगैरह रख के अपना नॉर्मल टेबल पे काम करता था मैं। उसकी वीडियोस भी आपने देखी है मेरी उस स्टूडियो की। इस स्टूडियो से पहले वाले सेटअप पे अपलोड होती थी। दैट वाज नॉट अ प्रॉपर टेबल। बट उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद मेरे को एक काफी प्लस पॉइंट लगा। पहली बात तो मिडी कीबोर्ड इज रियली इजी। वहां पर मैं स्टैंड पे रखता था मिडी कीबोर्ड, अब मुझे साइड में जाकर काम करना पड़ता था। अब मिडी कीबोर्ड में अपने हिसाब से कभी भी पुल आउट पुल इन कर सकता हूँ, एंड इट इज रियली इजी। वर्क फ्लो काफी बेटर होता है, एंड हाइट एडजस्टेबिलिटी ऑफ दिस टेबल इज ग्रेट। मतलब मेरी इतनी ज्यादा हाइट नहीं है, बट जो काफी लंबे लोग हैं मैंने सुना है वो भी कंफर्टेबली इस टेबल के साथ बैठ जाते हैं, उनकी लेग्स में इशू नहीं आता। और एक प्लस पॉइंट है इस टेबल का, साइड से जी शेप टेबल है, मतलब जो इसके स्टैंड्स हैं दैट आर जी शेप्ड, एंड जो हमारा बीच वाला पुल आउट टेबल है जिसपे हम मिडी रखते हैं दैट इज आल्सो जी शेप्ड। सो अगर आप काफी लंबे हो, आपके पैर अगर मिडी टेबल के नीचे नहीं आते, तो आप मिडी टेबल को ऑल द वे इन करके एकदम आराम से पैर टेबल के नीचे लगाकर बैठ सकते हो। आपके टांगों पे टेबल टच नहीं होगा, एंड यू विल बी एबल टू वर्क वेरी कंफर्टेबली। एंड बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मैं बस अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अब इस टेबल की लुक्स की बात करते हैं। ये टेबल एस्थेटिकली प्लीजिंग है, देखने में काफी प्रोफेशनल लगता है, और इसके जो 2 लेवल्स हैं उससे काफी हेल्प होती है काम करने में। जैसे मैं नीचे लैपटॉप रखता हूँ अपना, एंड उसके ऊपर वाले के ऊपर मैंने अपनी स्क्रीन रखी हुई है जो आपको पीछे दिख रही है, तो आई कैन यूज 2 स्क्रीन्स एट वन टाइम एट डिफरेंट लेवल्स। तो वो लेवलिंग काफी अच्छी है, और इसके अंदर स्पेसिफिक डेडिकेटेड जगह दी हुई है जिसके अंदर से मैं केबल्स लेके आ सकता हूँ, और वो सामने से दिखने में काफी मेसी नहीं है। तो जैसे अभी आप देख सकते हो, आपको काफी सारी केबल्स या सब चीजें इतनी नहीं दिख रही होंगी, वो सारी चीजें टेबल के पीछे स्पेसिफिक इन्होंने डेडिकेटेड स्लॉट दिया हुआ है, वहां से आ जाती हैं, और पीछे से ही सारा केबल्स का काम हो जाता है। काफी अच्छा मटेरियल है, मैट फिनिश बहुत प्यारी है, कलर्स इसके काफी अच्छे हैं। मतलब इनफैक्ट जो मैंने व्हाइट लिया है, मैंने अभी तक बस यही देखा है वेवबोन, मैंने अभी किसी और स्टूडियो में वेवबोन देखा नहीं है, तो मतलब बेसिकली मैंने इसके अलावा कोई और कलर देखा नहीं है वेवबोन का। बट ये वाला कलर बहुत प्यारा है जो मैंने लिया है, एंड आई पर्सनली लव इट। काफी यूजफुल है, और कभी भी अगर आपका बजट बने ये टेबल लेने का, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप प्लीज इसमें इन्वेस्ट करें, और इससे आपका वर्क फ्लो, आपका कॉन्फिडेंस एंड आपके स्टूडियो के एस्थेटिक्स काफी बढ़ जाएंगे। अब एक बार देखते हैं कि बनने के बाद, पूरा सेटअप लगने के बाद जो आप पीछे देख रहे हैं कि ये टेबल कैसा लगता है फाइनली। अब जो आपने वीडियो देखी इसके अंदर आप लाइटिंग भी देख रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, जब टेबल पूरा कंस्ट्रक्ट हो गया, ये लाइट्स इनबिल्ट नहीं है, मैंने अलग से RGB LED स्ट्रिप्स ली और उसको पूरे टेबल के अंदर, पीछे से, आगे से, हर जगह से बैकग्राउंड में लगा दिया, सो दैट जब मैं मिडी टेबल बाहर लेके आऊं तो वो जो लाइट LED स्ट्रिप्स हैं वो एक अलग सी वाइब और एक अलग सी फील दें, विच लुक्स गुड इन अ म्यूजिक स्टूडियो। और ये मेरी पर्सनल टेस्ट भी है, मुझे ऐसी लाइटिंग काफी पसंद है। ऐसी लाइटिंग मैंने अपने डिफ्यूजर पैनल्स के पीछे और छत पे एक सीलिंग क्लाउड के पीछे और एक पीछे जो पैनल देख रहे हो आप उसके पीछे भी करी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी स्टूडियो की लाइटिंग कैसे करी है, क्या सेटअप किया, क्या क्या थॉट्स हैं, उन चीजों के बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं अबाउट हाउ आई डिड लाइटिंग इन माय म्यूजिक स्टूडियो। ये RGB स्ट्रिप्स लगाने के बाद मैंने इसका प्लग पीछे दिया है, उसके ऊपर सेटल किया और मैं इसको ऑन करता हूं। जैसे ही ये लाइट्स ऑन होती हैं, सबसे पहले प्रोडक्शन स्टूडियो की वाइब एकदम चेंज हो जाती है। अगर कोई क्लाइंट या कोई सिंगर रैपर अलग से आ रहा है मेरे पास, या मेरा किसी आर्टिस्ट के साथ सेशन है, या इनफैक्ट मैं खुद की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये लाइटिंग काफी हेल्प करती है एम्बियंस और वाइब क्रिएट करने में। आई विल से कि मेरे स्टूडियो में जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट करी है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज वेवबोन हेडक्वार्टर्स 88। अगेन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं बस अपने एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। एंड इसके बाद जो चीज आपको करनी है दैट इज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा मैंने जो बताया, एंड प्रेस द बेल आइकन। और आप प्लीज मुझे फॉलो करिए मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, वहां पर इससे काफी डिफरेंट टाइप का कंटेंट आता है। अगर आप मेरी पर्सनल कम्युनिटी का पार्ट बनना
चाहते हैं और सारी अनाउंसमेंट्स और सारी चीजें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज ज्वाइन करिए मेरा व्हाट्सएप चैनल, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल का नाम है सर गामा हेडक्वार्टर्स। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है या कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज नीचे यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, या कोई नई वीडियो चाहते हैं मुझसे तो उसकी रिक्वेस्ट भी नीचे कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं सबका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करूं, और जो आप वीडियोस रिक्वेस्ट करोगे कोशिश करूंगा कि मैं उसको जल्द से जल्द अपने चैनल पर लेके आऊं। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आपसे मिलूंगा जल्दी अगली वीडियो में, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी मिल पाऊंगा। आपके होम पेज पर ही देखूंगा बहुत जल्दी। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर एंड आई विल सी यू, बाय।